हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यू वी लर्न। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो है किशोरावस्था की ओर। इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स, और हर बार की तरह ये क्वेश्चन आंसर्स भी रहेंगे बिल्कुल शॉर्ट एंड इजी, ताकि आप इनको इजीली लर्न कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। तो हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं जहाँ से ब्लड में केमिकल्स निकलते हैं, रसायन निकलते हैं। तो उन रसायनों को क्या कहते हैं वो आपको पूछा है यहाँ पर। तो उसका नाम है हार्मोन। तो अलग अलग तरह के हार्मोन निकलते हैं हमारी बॉडी में, जिनके अलग अलग काम होते हैं, हम आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे वो। तो ये नाम आपने याद रखना है, हार्मोन। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। किशोरावस्था क्या होती है उसकी परिभाषा बतानी है आपको। आंसर देंगे, लगभग 11 से 19 वर्ष की आयु की अवधि जब मानव शरीर में परिवर्तन होते हैं और वह प्रजनन योग्य बनता है, किशोरावस्था कहलाती है। तो हमारी 11 से 19 साल की जो एज होती है, इसको हम किशोरावस्था कहते हैं। इसमें हमारी बॉडी प्रजनन के योग्य बनती है, बच्चे पैदा करने के लिए विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन कीजिए। इसका आंसर है, हर महीने स्त्री के शरीर में गर्भाशय निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। अगर निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की मोटी दीवार टूट जाती है और रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव कहते हैं। तो लड़कियों में किशोरावस्था के बाद हर महीने निषेचित अंडाणु ग्रहण करने के लिए गर्भाशय जो होता है वो तैयार होता है। लेकिन अगर अंडाणु का निषेचन नहीं हो तो गर्भाशय की जो दीवार है वो टूट जाती है और ब्लड के साथ बॉडी से बाहर निकल जाती है। इसे हम कहते हैं ऋतुस्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। तो यौवनारंभ का मतलब भी किशोरावस्था है। इस दौरान हमारे शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं वो आपको बताना है। आंसर आप देंगे, फर्स्ट, शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है। तो लड़के लड़कियों दोनों में किशोरावस्था के टाइम शरीर की लंबाई बढ़ती है, हमारी हाइट बढ़ती है। सेकेंड, लड़कों में दाढ़ी मूंछ उगती है। थर्ड, लड़कियों में स्तन विकसित होते हैं, ब्रेस्ट डेवलप होती है। फोर्थ, लड़कों की आवाज़ मोटी होती है। फिफ्थ, शरीर के अलग अलग हिस्सों जैसे बगल, जांघों और गुप्तांगों के पास बाल आने लगते हैं। और सिक्स्थ, लड़कों और लड़कियों के जननांग पूरी तरह विकसित हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये है लिस्ट शारीरिक परिवर्तनों की जो किशोरावस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हमारी बॉडी में वो बताना है, और उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं वो बताना है। तो इस तरह से आप आंसर देंगे। ये 2 कॉलम का बॉक्स बनाएंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरे कॉलम में स्रावित हार्मोन, जो हार्मोन निकलता है। तो पहली ग्रंथि है ये वृषण, लड़कों में होती है ये। इससे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन निकलता है। लड़कों में जो किशोरावस्था में बदलाव आते हैं शरीर में, वो टेस्टोस्टेरॉन से आते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का मोटा होना। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रंथि है वो है अंडाशय, ये लड़कियों में होती है। इससे जो हार्मोन निकलता है वो है एस्ट्रोजन। लड़कियों में जो किशोरावस्था में बदलाव होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होते हैं, जैसे स्तन विकसित होना, ऋतुस्राव आना। उसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि है थायराइड। इससे जो हार्मोन निकलता है वो है थायरोक्सिन। ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, उपापचय को नियंत्रित करता है। मतलब हमारी बॉडी में जब हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे ऊर्जा जो बनती है वो अच्छे तरीके से बने, वो थायराइड ग्रंथि जो होती है वहाँ से थायरोक्सिन जो निकलता है इससे नियंत्रित होता है, कंट्रोल होता है। साथ में हमारे मस्तिष्क के विकास में भी इसका रोल रहता है। नेक्स्ट है अग्न्याशय। यहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन जो है ये हमारी बॉडी में जो शुगर होती है, ग्लूकोज, उसको नियंत्रित करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो इंसुलिन अगर बनना बंद हो जाए तो हमें शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इंसुलिन का काम है। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्रंथि। यहाँ से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। एड्रिनलिन जो हार्मोन है ये हमारी बॉडी को खतरे के लिए, इमरजेंसी के लिए तैयार करता है। और उसके बाद लास्ट है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो है ये वृद्धि हार्मोन यहाँ से निकलता है। हमारी बॉडी जो विकसित होती है, बढ़ती है, वो पीयूष ग्रंथि की वजह से बढ़ती है। साथ में बाकी जो अन्य ग्रंथियाँ हैं उनको भी ये कंट्रोल करती है। ये ग्रंथियाँ हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ होती हैं वो आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग हार्मोन क्या है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया, उनके प्रकार बताइए। तो लिंग हार्मोन क्या है, तो उसका आंसर, लड़कों में वृषण से उत्पादित टेस्टोस्टेरॉन और लड़कियों में अंडाशय से उत्पादित एस्ट्रोजन को लिंग हार्मोन कहते हैं। तो जो हमने पहले भी बात की, लड़कों में जो ग्रंथि है वृषण, यहाँ से टेस्टोस्टेरॉन निकलता है हार्मोन, और लड़कियों में अंडाशय से निकलता है एस्ट्रोजन हार्मोन। इन्हें कहते हैं लिंग हार्मोन।
और इनका नाम ऐसा क्यों रखा गया, तो इसके लिए आंसर है इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये किशोरावस्था के दौरान लड़कों और लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। तो लिंग मतलब लड़का और लड़की, और लड़के लड़की में डिफरेंस आता है इन्हीं हार्मोनों की वजह से, इसलिए इनका ये नाम है। और इनके काम क्या है, प्रकार्य मतलब कार्य, काम तो लड़कों में चेहरे के बाल, लड़कियों में स्तन का विकास, ऐसे गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना इनका काम है। तो लड़के और लड़कियों में बॉडी में जितने भी डिफरेंस आते हैं वो इन्हीं हार्मोनों की वजह से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट पार्ट है इसमें, किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वे क्या खा रहे हैं, क्योंकि तो किशोरावस्था में हम क्या खा रहे हैं उसका ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए, 4 ऑप्शंस हैं। उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। नेक्स्ट है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। या लास्ट, किशोर में स्वाद कलिकाएं यानी कि ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं। तो इसका सही आंसर है, शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। तो हमारी बॉडी तेजी से बढ़ रही होती है किशोरावस्था में, इसलिए हमें खान पान का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है, स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, या शरीर की लंबाई बढ़ती है। तो लड़कियां किस उम्र में बच्चा पैदा करने के लिए तैयार होना शुरू करती हैं, वो कैसे पता चलता है, तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, ऋतुस्राव जब प्रारंभ होता है। तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है, आपको किशोरावस्था में किस तरह का खाना खाना चाहिए। ऑप्शंस हैं, चिप्स, नूडल्स, कोक, रोटी दाल सब्जियां, चावल, नूडल्स, बर्गर, शाकाहारी टिक्की, चिप्स, लेमन जूस। तो आप जानते हैं सबसे अच्छे पोषक तत्व आपको मिलेंगे रोटी दाल और सब्जियों से, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखनी है, नोट लिखना है। फर्स्ट है एडम्स एप्पल। इसका आंसर, एडम्स एप्पल क्या होता है, किशोरावस्था में लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर उभार के रूप में दिखाई देता है, इसे एडम्स एप्पल कहते हैं। तो 11 से 19 साल की उम्र के बीच लड़कों की आवाज़ बदल रही होती है, आवाज़ मोटी होना शुरू होती है, तब हमारा जो गले के सामने स्वर यंत्र होता है जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, ये सामने की तरफ से बाहर दिखाई देने लगता है उभरा हुआ, तो उसे कहते हैं हम एडम्स एप्पल। नेक्स्ट है गौण लैंगिक लक्षण। इसकी बात हमने पहले भी की, आंसर देंगे, किशोरावस्था के समय प्रकट होने वाली विशेषताएं जो लड़कों और लड़कियों में अंतर करती हैं, उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो ऐसी विशेषताएं जिनसे लड़कों और लड़कियों की बॉडी में अलग अलग चेंजेस आना शुरू होते हैं, उन्हें हम गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे लड़कों के चेहरे पर बाल आना, लड़कियों में स्तन का विकास। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। तो गर्भ में जब शिशु होता है निषेचन के बाद, तो उसमें लिंग किस तरह से निर्धारित होता है कि वो लड़का बनेगा या लड़की बनेगी। तो आंसर है, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो लड़की होती है, उसमें XX गुणसूत्र होते हैं। और यदि Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो लड़का होता है, उसमें XY गुणसूत्र होते हैं। तो हमने निषेचन पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है, शुक्राणु और अंडाणु जब मिलते हैं तो निषेचन होता है और उससे शिशु बनता है, बेबी बनता है। तो शुक्राणु जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक X गुणसूत्र वाला और एक Y गुणसूत्र वाला। और अंडाणु जो है वो एक ही तरह के होते हैं, X वाले। तो शुक्राणु अगर X वाला है तो लड़की बनेगी, उसमें XX गुणसूत्र आएंगे, और Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु है तो लड़का बनेगा और उसमें XY गुणसूत्र होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर ये शब्द पहेली है, इसमें हिंट्स दी हुई हैं, उनसे आपको इसको पूरा करना है। पहले है बाईं से दाईं ओर, इसमें नंबर 3 है एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। तो एड्रिनल ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो है एड्रिनलिन। नेक्स्ट है नंबर 4 पर मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। तो मेंढक में आप जानते हैं बॉडी में चेंज होता है, पहले लार्वा एक छोटे कीड़े की तरह नज़र आता है, उसके बाद वो बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं और वयस्क होने तक वो बॉडी में इतने ज़्यादा चेंज हो जाते हैं जिससे वो मेंढक के रूप में नज़र आता है। पहले बिल्कुल अलग नज़र आती है उसकी बॉडी और बाद में बिल्कुल ही अलग हो जाती है। तो इस तरह के चेंजेस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम कायांतरण। नेक्स्ट नंबर 5 पर अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो केमिकल निकलता है उसे क्या कहते हैं, वो है हार्मोन। नंबर 6 किशोरावस्था को कहा जाता है। तो किशोरावस्था को इंग्लिश में कहते हैं टीनेज। तो टीन एज, टीनेज क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी एज जो होती है 13, 14, 15, 16, 17, टीन आता है उसमें, इसलिए इस एज को टीनेज कहते हैं।
नेक्स्ट ऊपर से नीचे की ओर, फर्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों को और क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम नलिका विहीन, क्योंकि इनमें नलिका नहीं होते, इनमें छिद्र नहीं होते। डायरेक्ट ये ग्रंथियां ब्लड में, हमारे खून में हार्मोन छोड़ती हैं, तो इन्हें नलिका विहीन कहते हैं। इनमें कोई नलिकाएं, पाइप्स नहीं होते। नेक्स्ट है स्वर पैदा करने वाला अंग। तो हमारी बॉडी का पार्ट जिससे हमारी आवाज़ निकलती है, गले में जो होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम स्वर यंत्र। नेक्स्ट नंबर 3 पर स्त्री हार्मोन बताना है। स्त्री हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। तो ये आंकड़े दिखाए गए हैं। इन आंकड़ों में दिखाया है कि उम्र के हिसाब से लड़के और लड़कियों की हाइट कैसे कैसे बढ़ती है। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज़ पर ग्राफ खींचिए। तो इसका ग्राफ बनाना है, लेकिन आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्राफ भी आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो ये वो ग्राफ है। फिर नेक्स्ट बोला है, इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो इस ग्राफ को देखना है ध्यान से, और इससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं, क्या रिजल्ट निकलता है, वो आपको बताना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो पिंक वाली लाइन है ये लड़कियों के लिए है, और ब्लू वाली जो लाइन है ये लड़कों के लिए है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों की ही हाइट बढ़ रही है एज के साथ साथ। एज ये नीचे दी हुई है 0, 4, 8, 12, 16, 20, ये उम्र बढ़ रही है, और ऊपर की तरफ हाइट बढ़ रही है। तो दोनों की हाइट बढ़ रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है। लेकिन इसमें देख रहे हैं हम कि लड़कियों की हाइट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और लड़कों की थोड़ी धीरे बढ़ रही है। लड़कों का ग्राफ थोड़ा नीचे रह रहा है, लेकिन लास्ट में जाकर ये वापस ऊपर बढ़ रहा है। तो क्या रिजल्ट निकला यहाँ से, वही आपने लिखना है जो हमने यहाँ पर देखा। निष्कर्ष पहला, लड़के और लड़कियों दोनों की लंबाई आयु के साथ बढ़ती है, उम्र के साथ दोनों की लंबाई बढ़ती है। सेकंड, लड़कियां लगभग 12 वर्ष की आयु तक लड़कों की तुलना में तेज़ी से बढ़ती हैं। तो लड़कियां तेज़ी से बढ़ती हैं, लड़के थोड़े धीरे बढ़ते हैं। और लास्ट, लड़के अंततः लड़कियों से लंबे हो जाते हैं, और 20 की एज के आसपास लड़कों की हाइट लड़कियों से ज़्यादा हो जाती है। तो ये निष्कर्ष है यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस ईजी लगे हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।